सदगुरु प्यारियों, सात संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, जो संगत भजन सिमरन नहीं करती है और सिर्फ सेवा और सत्संग में जाती है, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाला है। आप जी भी इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। इस वीडियो के माध्यम से आप जी को यह पता लगेगा कि बाबा जी महाराज जी ने हमें यह समझाया है कि भजन और सिमरन का अपना महत्व है और सेवा और सत्संग का अपना महत्व है। दोनों का स्थान अपनी अपनी जगह अलग अलग जगह और अलग अलग महत्व रखाता है जी। सात संगत जी, कई सत्संगी भाई बहन ऐसे होते हैं जो सत्संग घर जाते हैं, सत्संग सुनते हैं और सेवा करने के बाद ऐसा सोचते हैं कि अब हमें भजन सिमरन करने का कोई भी ज़्यादा हमें आवश्यकता नहीं है। सात संगत जी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सात संगत जी, बाबा जी महाराज जी ने सत्संग में और कई बार सवाल जवाब में स्पष्ट रूप से समझा दिया है कि जो सेवा और सत्संग है वहाँ हमारे जो शारीरिक जो भी हमारी मानसिक स्थिति रहती है उसे ठीक करने के लिए रहती है। यानी कि जब हम सत्संग में जाते हैं तो हमारे कई जो ऐसे सवाल रहते हैं उनके जवाब हमें सत्संग से मिल जाते हैं, जिससे कि हम परमार्थ की असल पहचान कर सकते हैं और परमार्थ में किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से क्या रूल रहते हैं, क्या नियम रहते हैं, वह हम सत्संग में जाकर समझ सकते हैं। और जो सेवा रहती है, जो हम सेवा करते हैं, वह सेवा करने के बाद हम सोचते हैं कि हमें भजन सिमरन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेवा करने से मन झुकना सीखता है, मन में प्रसन्नता आती है और मन में जब प्रसन्नता आती है, झुकना सीखता है, तो हमारा मन भजन सिमरन में आसानी से लग जाता है। इसलिए हमें सेवा दी जाती है। सेवा ना तो कोई कर्म काट सकती है और ना ही हमें भजन सिमरन किए बिना यहाँ से मुक्ति दिला सकती है। हालांकि सेवा अपने आप में बहुत बड़ा एक ऐसा ये मान के चलिए कि धन है कि जो सेवा करता है वह उसे ही पता है कि उसके एवज में उसे क्या मिल रहा है। लेकिन बाबा जी महाराज जी ने यह स्पष्ट रूप से समझा दिया है कि सेवा और सत्संग अपने स्थान पर है, उनका अपना महत्व है, लेकिन भजन और सिमरन अपना अलग महत्व रखाते हैं। सात संगत जी, संसार से अगर हमें इस आवागमन से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति चाहिए तो हमें बाबा जी महाराज जी के हुक्म अनुसार जो हमें नियम बताए गए हैं और जो हमें समय दिया गया है भजन सिमरन करने का, जो कि 2.5 घंटे है, उसके अनुसार ही हमें भजन सिमरन में समय देना होगा। और बिना भजन के और बिना सिमरन के हमारा मन कभी भी इस संसार से नहीं निकल सकता। जब तक हम सिमरन नहीं करेंगे तब तक हमारा मन एकाग्र नहीं होगा, और जब तक मन एकाग्र नहीं होगा तब तक हम भजन की उस परम अवस्था को समझ ही नहीं पाएंगे, पहुंच ही नहीं पाएंगे। बाबा जी महाराज जी ने यहाँ स्पष्ट रूप से समझा दिया है कि जो हमारा मन है यह दुनिया के विषय विकारों में उलझा पड़ा है। यहाँ के रिश्ते नाते, धन दौलत और ऐशो आरामों में इस तरह से उलझ गया है कि वह अपने परम आनंद को ही भूल कर बैठ गया है, अपने परम पिता परमात्मा को ही भूल कर बैठ गया है। उससे न जाने कितने जन्मों से बिछड़ी उसकी रूह, उसकी आत्मा उस मालिक से मिलना चाहती है, लेकिन यह मन है कि उसे इस संसार की लज्जतों में इस तरह से उलझा कर बैठ गया है कि वह भूल से भी उस परमपिता परमात्मा का ख्याल कभी आने नहीं देता। सात संगत जी, बाबा जी महाराज जी ने समझाया है कि जो सुमिरन है वहाँ एक ऐसी तैयारी है जो कि हमें सुमिरन करते करते भजन की अवस्था तक पहुंचा सकती है। सुमिरन किस लिए किया जाता है? सुमिरन इसलिए किया जाता है, बाबा जी महाराज जी समझा रहे हैं कि सुमिरन से हमारा मन एकाग्र हो सकता है। यानी कि जितना अधिक हम सुमिरन करेंगे उतना ही अधिक हमारे मन पर प्रभाव पड़ेगा, हमारा मन विनम्र होगा, प्रेम आएगा और उस मालिक के प्रति भक्ति करने का विश्वास जागृत होगा। जितना अधिक हम सिमरन करेंगे हमारा मन शांत होता चला जाएगा। बाबा जी महाराज जी ने समझाया है कि मन इस तरह से एक उदाहरण दिया है कि एक गिलास लीजिए और गिलास को लेकर आप उसमें पानी भर दीजिए और एक बार उस गिलास को थोड़ी धीरे से हिलाइए। अब आप जी देखेंगे कि गिलास को हिलाकर रख दिया।
अब गिलास तो हिलना बंद हो गया, लेकिन उसके अंदर जो पानी है वह अभी तक भी हिल रहा है। ठीक इसी प्रकार से हमारा तन, जो कि हम भजन सिमरन के लिए बैठते हैं, वहाँ जब हम तन तो स्थिर कर लेंगे, लेकिन जब तक मन स्थिर नहीं होगा तो हमारा ध्यान भजन सिमरन किस तरह लग पाएगा। तो बाबा जी महाराज जी ने चेतावनी का शब्द कहते हुए कहा है कि तन थिर मन थिर, यानी कि तन भी थिर होना चाहिए और मन भी स्थिर होना चाहिए, तब जाकर कहीं हम सिमरन को सही से कर पाएंगे। यानी कि सिमरन एक ऐसी अवस्था है कि हमारे शरीर को भी स्थिर कर देगी और मन को भी स्थिर कर देगी, और जब मन और तन दोनों स्थिर हो जाएंगे तो हमारा ध्यान एकाग्र हो जाएगा। फिर हमारा मन भजन में इस तरह से लग जाएगा मानो उस कुल मालिक की रहमत हम पर बरस रही हो। तो इसके लिए हमें चाहिए कि सत्संग में भी जाएं, सेवा भी करें, सुमरन को भी पूरा वक़्त दें। लेकिन अगर इन तीनों से भी सबसे कोई ज़रूरी से ज़रूरी काम है, कोई बड़ी से बड़ी सेवा है, कोई बड़ा से बड़ा सत्संग है, कोई बड़ा से बड़ा गुरु है, तो वहाँ है शब्द। वह शब्द ही गुरु है। बाबा जी महाराज जी समझाते हैं, शब्द गुरु सुरत धुन चेला। यानी कि गुरु कौन है? असल गुरु को अगर हम देखें तो क्या है? तो असल गुरु, सच्चा गुरु, बाबा जी महाराज जी समझाते हैं वह शब्द है। और यदि शिष्य को देखें तो वह सुरत है। यानी कि जो सुरत है वह शब्द हमें जब सुनाई देगा तो सुरत अपने आप से शिष्य बन जाएगी। तो साथ संगत जी, बाबा जी महाराज जी ने स्पष्ट रूप से समझा दिया है कि जिन्हें सिर्फ यह लगता है कि हम सेवा और सत्संग में जाएंगे हमारा उद्धार हो जाएगा, हमारे कर्म खत्म हो जाएंगे, तो बाबा जी महाराज जी ने यहाँ स्पष्ट रूप से समझाते हुए समझाया है, कहा है कि बिना सिमरन और बिना भजन के हम इस आवागमन से कभी मुक्ति हो ही नहीं सकती। तो कोशिश करें सत्संग में भी जाएं, सिमरन भी करें, सेवा भी करें, लेकिन जब तक हम भजन पर नहीं बैठेंगे, जब तक हम भजन कर कर उस दिव्य धुन को नहीं सुनेंगे, शब्द को नहीं सुनेंगे, तब तक हमारा इन कर्मों के बंधनों से मुक्त होना असंभव है। बाबा जी महाराज जी कई बार समझा चुके हैं। क्या समझाया है उन्होंने? वाणी से लिया है कि शब्द कर्म की रेख मिटाए, शब्द शब्द से जात मिला। यानी कि शब्द ही एकमात्र ऐसा सहारा है जो हमारे कर्मों को खत्म करके हमें उस कुल मालिक से जा मिलाएगा। तो साथ संगत जी, कुछ ऐसे चुनिंदा वीडियोस थे जिसमें बाबा जी महाराज जी और संगत के बीच कुछ ऐसे डिस्कस जो सवाल जवाब के माध्यम हुए और सत्संग के माध्यम से बाबा जी महाराज जी ने समझाए, उसके कुछ चुनिंदा वीडियो हम आप जी के लिए लेकर आए थे। अगर वीडियो आप जी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर सदगुरु प्यारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे कि आपको ऐसे लेटेस्ट वीडियो मिल सके जी। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। शुक्रिया। टेक